Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, I am Hina, nursing officer at AIIMS Delhi. और आज ये वीडियो स्पेशली उन सब के लिए है जो नॉसेट मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ. अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और शॉर्ट नोट्स चाहते हो ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में येस ज़रूर लिख देना, ताकि मैं आपको शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल पे और यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर पाऊँ. तो अगर आप चाहते हो तो येस ज़रूर लिख देना, ठीक है. तो जैसे कि आप सभी अभी 12 अप्रैल को ही अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे के आए हो, तो उसका भी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना. और अब है आपका 2 मई को मेंस एग्ज़ाम. सो नाउ इट्स टाइम टू गेट अप योर प्रिपरेशन फॉर मेंस एग्ज़ाम. So now let's break down the strategy, important topics and last minute revision tips. So first thing first, let's understand the structure of the mains exam. जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका 180 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपको 160 जो है MCQ मिलेंगे. हर MCQ जो है करेक्ट आंसर का 1 मार्क मिलेगा. टोटल आपका 160 मार्क का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का. एवरी रॉन्ग आंसर आपके 1/3 मार्क्स कट होंगे, ठीक है. टोटल जो है आपका 160 मार्क्स का होगा. नाउ आपका जो पेपर है वो डिवाइड होगा इनटू 4 सेक्शंस, ठीक है. हर सेक्शन में आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चंस, और हर सेक्शन जो है आपको 45 मिनट्स का मिलेगा. जैसा आप प्रीलिम्स देके आए हो, आप ऑलरेडी ये चीज़ जो है एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि आपका जो एक सेक्शन है एक बार बंद हो गया तो वो दोबारा आप ओपन नहीं कर सकते, और आपको कैसे पेपर देना वो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, है ना. ये कुछ था आपका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर, क्योंकि आप पेपर देने से पहले आप फेमिलियर होने चाहिए कि कैसे क्या आएगा ना. पेपर का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. नाउ अब बात करते हैं आपका कुछ रिवीजन टिप्स कि आपको अब कैसे रिवाइज करना है. देखो, ऑलरेडी प्रीलिम्स दे लिया, आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, आप एक स्टेज 1 पेपर दे के आए हो, है ना. इस वाले पेपर में आपको पता है कि सारा आपका 160 क्वेश्चन नर्सिंग से आने वाले, कोई भी नॉन नर्सिंग पार्ट नहीं होगा, ठीक है. तो आप ऑलरेडी जो अपना प्रिपेयर कर चुके थे, अब इस टाइम पे जो भी टाइम बचा है उसमें आपको सिर्फ अपना जो नर्सिंग पार्ट है उसको रिवाइज करना है, ठीक है, रिपीटेडली रिवाइज करना है. अब बात करते हैं कि आपको रिवीजन कैसे करना है. आपको डेली अपना एक माइनर सब्जेक्ट उठाना है, एक मेजर सब्जेक्ट उठाना है. देखो 160 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें अब ये तो है कि आपके जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप अपने माइनर सब्जेक्ट्स को स्किप नहीं कर सकते. तो डेली आपको क्या करना है, एक अपना मेजर सब्जेक्ट उठाओ, एक अपना माइनर सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है. तो दोनों को आपको बैलेंस करके रिवीजन करना है, ठीक है. माइनर सब्जेक्ट को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट नहीं करना, कम्प्लीटली छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है. वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, इस बार डेफिनेटली आएंगे, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किन का ज़्यादा रिवीजन करना है. जो लास्ट ट्रेंड से कुछ प्रीवियस ईयर जो भी आपका एग्ज़ाम हुए हैं उनको अगर देखें तो आपका जो MSN है और FON, उससे आपका 35 to 40% जो पेपर है MSN और FON से आता है. उन 2 सब्जेक्ट का बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है. डेली वो सब्जेक्ट्स आप रिवाइज करना, कुछ कुछ टॉपिक तो डेली के लिए रख लेना, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका गायनी से भी आपका जो है 8 to 10% पेपर होता है. बाकी आपका कम्युनिटी साइकेट्री से भी 8 to 10% होगा, और माइनर सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे होंगे, ठीक है. तो माइनर को भी आपको साथ में रिवीजन करके चलना है, बट जो ज़्यादा टाइम देना है वो देना है आपको MSN को और फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग को, ठीक है. बाकी आपका जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, क्योंकि आपने देखा है ना अभी प्रीलिम्स में आपका 15 क्वेश्चंस कुछ इमेज बेस्ड आए हैं, तो मेंस में भी आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, और आपको अपना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस करना है यहाँ पे. बिकॉज आपके एडवर्टीजमेंट में भी क्लियरली मेंशन है कि ये इस एग्ज़ाम में आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी कि जो एनक्लेक्स सोंडर्स है, जो मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ा है, तो आप एनक्लेक्स सोंडर्स अगर आपके पास है तो उसके आप ना क्वेश्चन सॉल्व करो. एक चैप्टर में उसमें 10 या 12 क्वेश्चन ही हुए हैं, तो आप उसको अपने 10 डेज दो और 10 डेज में अपनी कंप्लीट एनक्लेक्स कर लो, ठीक है. आपसे एक दिन में ज़्यादा नहीं हो रहे, एक दिन में 2 या 3 चैप्टर कवर करो, ठीक है. वहाँ से आपके ना कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे.
जो भी कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से प्रैक्टिस करो सिनेरियो बेस्ड का, वहीं से आपका टाइम मैनेजमेंट का भी होगा, क्योंकि वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी होते हैं, ठीक है। अभी प्रीलिम्स में तो इतना लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन आपके जो मेंस में एग्जाम होगा ना, उसमें सिनेरियो बेस्ड होते हैं और वो क्वेश्चंस लंबे होते हैं, ठीक है। उनके ऑप्शंस भी काफ़ी बार लंबे होते हैं। तो वो आपको जो प्रैक्टिस है वो आप एनक्लेक्स सॉन्डर्स से कर सकते हो या फिर मोसबी से कर सकते हो, आपके पास जो भी बुक है ना उससे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए एनक्लेक्स सॉन्डर्स का, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, आप मुझे पीडीएफ लिख देना फॉर एनक्लेक्स या मोसबी, दोनों का मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक। एज यू ऑल नो, this mains exam is not just about testing your knowledge, it also tests your speed, accuracy and your concept build, ठीक है। तो आपको सिनेरियो बेस्ड पर फोकस करके चलना है, क्लियर। नेक्स्ट आता है कि आपने अभी प्रीलिम से पहले अपना मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया होगा, बट आपको वो फिर से स्टार्ट करना है, अपने डेली मॉक टेस्ट देने हैं। डेली नहीं हो रहा तो ऑल्टरनेटिव डेज पे दो, अपने वीकनेसेस को, जो भी आपके अभी तक वीकनेसेस रहे हैं उन सब पे फोकस करो, उन सबको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। डेली पेपर दे रहे हो उन सबको रिव्यू करो कि नेगेटिव क्यों हो रहे हैं या फिर आपके क्वेश्चंस किस पोर्शन से गलत हो रहे हैं, तो उन सबको यहाँ पे आप काम करने के लिए अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई बड़ा न्यू टॉपिक यहाँ पे नहीं पढ़ना, ठीक है। ज़्यादा नए टॉपिक्स पे मत जाना, जो आपका लगते हैं कि बार बार रिपीट होते हैं और वो आपने नहीं पढ़ा, तो उन टॉपिक्स को आप देख सकते हो इस टाइम में। नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर करना, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ से जो भी चीज़ें लगती हैं बार बार रिपीट होते हैं उनको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। अपने स्टिकी नोट्स बना के अपनी टेबल के सामने या बेड के सामने जहाँ भी आपको लगे वहाँ चिपका लो, जो भी रिपीट होते हैं उन सब के, ठीक है। ताकि आप बार बार डेली मतलब पढ़ने से बैठने से पहले आप सारे स्टिकी नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो। वहाँ से क्या होगा, आपकी अच्छी रिवीजन भी होगी, आप चीज़ों को भूलोगे भी नहीं, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी स्ट्रैटेजी जो आपको अभी फॉलो करनी है। मेन फोकस रिवीजन पे ही होना चाहिए, नया टॉपिक नहीं पढ़ना, मॉक टेस्ट दो, ठीक है। मेन फोकस अपना एमएसएन और फंडामेंटल्स पे रखो, जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं। माइनर सब्जेक्ट्स को आपको निगलेक्ट नहीं करना, ठीक है। और बाकी हम अगर बात करते हैं कि आपको कितना परसेंटेज चाहिए फॉर मेंस, देखो अगर आप बिलोंग करते फ्रॉम यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस, तो आपके मिनिमम 50% वहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है परसेंटाइल में, लेकिन जो आपका मेंस का रिजल्ट आएगा वो आएगा परसेंटेज में, ठीक है। अगर 160 मार्क्स का पेपर है तो जनरल, यूआर और ईडब्ल्यूएस को क्वालिफाई करने के लिए, लिस्ट में नाम आने के लिए आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, आपका 80 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तभी आप पेपर को क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ओबीसी, ओबीसी को 45% चाहिए, ठीक है। परसेंटाइल नहीं है, परसेंटेज है। देन एससी एसटी को 40% चाहिए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए हर कैटेगरी में 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। सो अगर आप जनरल से हो तो आपको 160 में से 80 मार्क्स चाहिए मेंस क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे रिवाइज करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि रिवीजन ही अभी मेन है। आपको रिवीजन ही करना है, जो चीज़ें आप भूलते हो वही आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ गोना हेल्प यू। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए एमएसएन F1 या किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल सेंड द शॉर्ट नोट्स ऑन टेलीग्राम चैनल एंड विल ऑल्सो शेयर द शॉर्ट नोट्स ऑन यूट्यूब। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल, थैंक यू सो मच।